हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, मैंने बताया था। आज अगर उसी प्लेट पे अगर इक्वल चार्ज नहीं होगा तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अगर चार्ज डिफरेंट हो दोनों प्लेट पे तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो हम जानते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि ये एक पैरेलल प्लेट है। इसका डेरिवेशन मैंने बताया था कि एक पैरेलल प्लेट है और पैरेलल प्लेट के लिए अगर हम कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया थी ना, कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि इसका एरिया सेम होना चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, एरिया शुड बी सेम, एरिया दोनों प्लेट का सेम होना चाहिए। दूसरी बात बताया था कि दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और तीसरी बात कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम होना चाहिए, तब जा करके इसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। और इसका कैपेसिटेंस कितना आया था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं कि अगर प्लेट है, जैसे ये दोनों प्लेट है और इन दोनों प्लेट पे चार्ज अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो जाए, तो हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, इसके फेस पे कितना चार्ज आएगा, उसको हमें बांटना है चार्ज को। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पहले इसकी हेडिंग लिख दे रहा हूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट, each plate if charge have different on different points, मतलब डिफरेंट प्लेट, अगर चार्ज क्या हो दोनों प्लेट पे डिफरेंट हो तब, मतलब प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का वितरण, ये निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, अगर दोनों प्लेट पे चार्ज क्या हो डिफरेंट अगर हो जाएगा तब हम उसे बांटना है, उन दोनों चार्ज को बांटना है दोनों प्लेट पे। तो कैसे बांटा जाता है वो सिखा रहा हूँ मैं आज। ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट ये है, और हम ये मान के चले इस पे चार्ज जो है, इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, तो दोनों पे चार्ज अभी क्या है, डिफरेंट है। उसके लिए अलग था ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस था, चार्ज अभी डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्लेट का नाम हम दे रहे हैं, ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। तो अब हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्लेट के सरफेस पे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ एक बार कि क्या है कि अगर हमें ये पता है कि अगर कोई कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, यही होगा ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर इधर इस साइड में सरफेस है ना, ये ऐसे प्लेट है, तो इसके इस प्लेट पे हम मान लेते हैं x है, तो इधर कितना होगा, सोचो अगर ये एक प्लेट है तो इस पर अगर हम मान लेते हैं x है तो इधर कितना होगा, Q1 माइनस एक्स। टोटल चार्ज Q1 है तो इधर अगर हम x मानते तो इधर कितना होगा, Q1 माइनस एक्स। तो अगर इधर x मान रहे तो इधर कितना होगा, Q1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे Q2 है, अब इधर हम मान लेते हैं कि इस साइड में अगर y चार्ज है तो इधर कितना होगा, Q2 माइनस y, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो अगर ये शीट है तो इस शीट के अंदर जो है ना, उसकी भी तो थिकनेस होती है ना, शीट की भी तो थिकनेस होती है ना, उसकी जो मोटाई होगी उसके अंदर हम एक पॉइंट मानते हैं। मान लो ये शीट है, इस शीट के अंदर जो पॉइंट है ना उसको मान लेते ये, उसके अंदर में शीट के जो प्लेट होता है ना, मान लो ये अगर प्लेट है तो इसके बीच, उसकी थिकनेस के बीच में हम पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अच्छा, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताना। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जैसे मान लो ये एक थिन शीट है,
और इस पे चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, अगर इस पे चार्ज क्यू है तो, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम बोल सकते हैं क्यू बाई चार्ज अगर और एरिया अगर ए हो तो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो यहाँ पे क्या है, दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट का जो एरिया है ए मान के चल रहे हैं, इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, कहाँ पे, दोनों शीट के है ना, इस शीट के बीच में, इसके बीच में हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर बताना, इसका ये एरिया है ए, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। अब इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, डायरेक्शन बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस चार्ज की वजह से, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा, इधर होगा। ये वाई है, इसके वजह से, चूँकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर, आवेश से दूर होता है। तो और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ये भी चार्ज है प्लस, इसके वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो किधर होगा, इधर। ये एक्स, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से अगर यहाँ पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। यानी देखो, इसके वजह से सिर्फ इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है, इसके वजह से भी इधर होगा, इसके वजह से भी इधर होगा, और इसके वजह से भी इधर हो रहा है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, ए बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है, 0, वो तो पता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो फॉर्मूला वो है Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह क्या है, Q1 माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके वजह से इधर है, तो इसके वजह से इधर, तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इसके वजह से कितना होगा, चार्ज कितना है, एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो इस y की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, चार्ज y है यहाँ पे, तो y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके वजह से ये चार्ज Q2 माइनस y की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q2 माइनस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कुल विद्युत क्षेत्र इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। कंडक्टर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2a एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है, तो सब कॉमन ले लो और इधर भेज दो तो 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, Q1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस Q2 प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये y से y कैंसिल हो गया, Q1 माइनस Q2, इधर बच रहा है 0 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 माइनस एक्स कितना हो गया, -2x को इधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, Q1 माइनस Q2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2/2। तो ये हो गया चार्ज कहाँ, इस प्लेट पे x पे, यहाँ पे हो गया Q1 माइनस Q2/2। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, तो इस साइड में, अच्छा पहले हम बना रहे हैं, अब y की वैल्यू निकाल लेते पहले। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें अब चल रहे हैं, यहाँ पे ये जो शीट है ना, मान लो ये शीट है, इसके अंदर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते B है। इस B पॉइंट पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इधर होगा। इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। और इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सेम इसी के जैसा है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट बी बिंदु पर ना, बी यहाँ पे बी पर विद्युत क्षेत्र एट बी, तो कितना होगा, देखो इसके वजह से कितना होगा, इस चार्ज Q2 माइनस वाई के वजह से, तो Q2 माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या करते हैं, सब में 1/2a एप्सिलॉन नॉट है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2a एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 माइनस वाई। अब उसके बाद
अब इसके वैसे इधर, तो ये इधर अगर हम पॉजिटिव मान रहे तो इधर नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो माइनस कितना वाई, फिर इसके वैसे भी इधर होगा तो माइनस एक्स, फिर इसके वैसे भी इधर होगा तो माइनस Q1, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स। वही किया 2a एप्सिलॉन नॉट सब में, यहाँ भी था, यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता और यहाँ भी रहता, तो सब में से कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड B, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये पूरा क्या, ये 0 है, इज इक्वल्स टू 1/2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या दिख रहा है, x कैंसिल हो गया, Q2 माइनस Q1 माइनस का 2y, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y को इधर भेज दो, तो 2y बराबर क्या हो रहा है, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, Q2 माइनस Q1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो तो Q1 माइनस Q2/2। फाइनली जो हमें मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये है, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये y था ना, तो ये y बराबर कितना आ रहा है, देखो ये x, इसको x माना था, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q चार्ज है, तो इसके यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, x की जगह कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2/2। अच्छा y की जगह कितना आ रहा है, माइनस का, यहाँ पर आ रहा है माइनस का Q1 माइनस का Q2/2। यहाँ पे Q1 माइनस Q2/2, यहाँ पे माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो बाहर, इस साइड में कितना आएगा, तो इस साइड में निकालोगे तो कितना निकलेगा, निकाल लो यहाँ से, Q1 माइनस एक्स की जगह कितना है, Q1 माइनस Q2/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, /2, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला भी निकाल लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q2 और माइनस y की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा तब, नहीं ऐसे देखो, Q2 y की जगह कितना है, Q2 माइनस Q1/2, तो माइनस Q2 माइनस Q1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Q2 माइनस Q1/2 कितना हो जाएगा, 2Q में से Q2 हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, ओ माइनस ये 2Q2 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, Q2 प्लस Q1/2। तो दिख रहा है कि यहाँ पे आ रहा है वही Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ भी आ रहा है Q1 प्लस Q2/2। क्या दिख रहा है कि ये देखो, जो ये एक प्लेट था और ये प्लेट था, और यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, तो यहाँ पे देखो अगर प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का इक्वल ही चार्ज आ रहा है, Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ भी Q1 माइनस Q2/2 उसी का नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या कहा, एक बार मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने कहा कि अगर मान लो कि दोनों प्लेट पे चार्ज अगर डिफरेंट हो तब क्या होगा, तो बस सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पर अगर Q1 चार्ज, इस पर Q2 है, तो इस पर हमने मान लिया अगर x, तो इधर हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, यहाँ पे हम मान लेते अगर Q2 है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते y, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस वाई। अब हम उसके अंदर, चूँकि हमें पता है कि किसी भी शीट यानी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। तो कोई भी शीट है तो उसकी थिकनेस होगी, उस थिकनेस के अंदर मतलब एक हम पॉइंट कंसिडर करें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कंसिडर किया इस शीट के अंदर, यानी इस चादर के अंदर। तो अब यहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है शीट की वजह से, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर Q उस पर चार्ज Q है और एरिया A है तो कितना हो जाएगा, Q/2A एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट शीट की वजह से बताया। तो इसके वजह से निकाल लिया यहाँ पे, फिर इसके वजह से निकाला तो हमें क्या हमको लगा, मतलब हमें क्या मिला, रिजल्ट जो हमें मिला ये मिल रहा है कि x की जगह आ रहा है Q1 माइनस Q2/2, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ठीक वही आ रहा है, लेकिन बस उसका नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इक्वल है। फिर यहाँ पे देखो दोनों का जो बाहरी सरफेस, जो मतलब बाहरी सरफेस, जो बाहरी पृष्ठ जो उस पर क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2।
ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on each plate, each face of each plate। प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, आवेश का वितरण करना है। मान लो ये एक प्लेट है और एक ही प्लेट दूसरा ये है, ठीक है। इस पर चार्ज है मान लो 12 कूलम और इस पे चार्ज है मान लेते 8 कूलम, माइक्रो कूलम मान लेते। इस पे 12 माइक्रो कूलम और इस पे 8 माइक्रो कूलम। हमें निकालना है इसके यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ। तो बस फार्मूला लगाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम है। तो देखो इसके इनर सरफेस पे कितना होता है, Q1 माइनस Q2। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। तो 12 माइनस 12 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा, 4/2 कितना हो गया, 2। यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे क्या होगा देखो, 12 माइनस 8/2 फिर से वही, तो फिर से आएगा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्लस का 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ये प्लस का आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, इस साइड में देखो कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2 यानी कि 12 8 20/2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम, 10 कूलम। और यहाँ पे भी देखो 12 प्लस 8, यहाँ भी वही होगा 10 माइक्रोकूलम हो गया। यही है देखो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा है ना यहाँ पे। और एक चीज़ देखो, इन दोनों को जोड़ दो, 10 और -2 कितना होगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, 8 ही तो है, तो 8 तो आ गया। यहाँ पे देखो 10 और 2, यहाँ पे कितना है, 12 है ना। तो यहाँ पे 2 है इस प्लेट पे और यहाँ पे 10 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 12 माइक्रोकूलम हो गया ना। तो यही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और करवा देते हैं। अगर मान लो ये एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है, एक पर चार्ज है मान लेते एक पे माइनस का 8 माइक्रोकूलम है और एक पे 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट। तो यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2/2। मान लो इसी को Q1, चलो उल्टा कर देते हैं, इस पे 4 माइक्रोकूलम सीधा दिखेगा और यहाँ पे माइनस का 4 माइक्रोकूलम। तो Q1 और Q2 है। अब क्या है फार्मूला में, Q1 माइनस Q2/2 होता है। तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा, 8 4 12/2 कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहाँ निकाल लो। तो यहाँ निकालने के लिए फिर से क्या करना है, उसी का माइनस लगा देना है। तो माइनस का 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसके बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस की जगह प्लस माइनस है तो क्या होगा, -4/2, तो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 माइक्रोकूलम। देखो फिर वही आ गया चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना सामने, बराबर एवं विपरीत आवेश है कि नहीं। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे चार्ज क्या होता है, इसके अंदर है ना बराबर, प्लस अगर 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस भी होना चाहिए, तब जाकर कैपेसिटेंस निकलता है। यहाँ पे इक्वल चार्ज तो आ ही रहा है इनर सरफेस पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, फिर चेक करने के लिए देखो, दोनों मिला करके देखो, 6 2 8 है ना। यहाँ पे देखो दोनों मिला करके -4 है ना, बस हो गया। तो ये था कि जब चार्ज किसी प्लेट पे डिफरेंट चार्ज दिया हो, है ना, दोनों प्लेट पे अगर चार्ज डिफरेंट दिया हो तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका जो तरीका है वो यहाँ पे हम समझ गए कि क्या होता है इसमें। सिंपल सा जो तरीका मैंने बताया वही है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।